जय हिंद। आपको इससे पहले वाले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता दिए थे अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 तक। आज हम देखते हैं अध्यक्ष की शक्ति। उस वीडियो में नहीं बता पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अध्यक्ष की शक्ति। त्याग पद देख लेते हैं। त्याग पद क्या होता है? अध्यक्ष जो होता है उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष को देता है, क्योंकि वही सदन का दोनों होता है, इसलिए अपना अपना त्याग पद दोनों अपने आपस में कर देता है। यहाँ आपको लिख भी दिए। उसका देखते हैं अध्यक्ष की शक्ति, मतलब इसमें अध्यक्ष की शक्ति क्या क्या है लोकसभा में। वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसीलिए सबसे पहला है वो लोकसभा के कार्यवाही को कंट्रोल करेगा, यानी नियंत्रण करेगा। या मान लीजिए कोई लोकसभा में काम चल रहा है या कोई विधेयक को पारित किया जा रहा है तो उसमें पूरा कंट्रोल करके कौन रखेगा? तो उसको पूरा कंट्रोल करके अध्यक्ष रखता है। दूसरा आता है धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण या नियम कौन लेगा या निर्धारण कौन करेगा? तो वो अध्यक्ष करेगा। अब लोकसभा धन विधेयक क्या है? धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 109 में है, तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर इतना ही बताएंगे। धन विधेयक मान लीजिए ये धन से संबंधित होता है, इसमें राज्यसभा का कोई इसमें पावर शक्ति नहीं होता है। उसका दूसरा आता है सचिवालय। सचिवालय क्या? सचिवालय जो होता है ना, वो पूरा का पूरा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है, मतलब उसके अंदर में होता है। सचिवालय किसे कहते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई यूपीएससी से सेलेक्ट हो गया और डीएम बना और उसके बाद 20 से 30 वर्ष का अनुभव हो जाए तो उसको सचिव बना दिया जाता है। उप सचिव, सचिव, मुख्य सचिव बनाकर भेजा जाता है, तो उसको सचिव कहते हैं। सचिव लोग का पूरा नियंत्रण किसके पास होता है? तो वो अध्यक्ष के पास होता है। उसके बाद देखते हैं लोकसभा में सांसद। लोकसभा के सांसद, सांसद कहने का मतलब होता है जो सदस्य है, सांसद। और संसद कहेंगे तो वो अलग चीज हो जाता है। संसद पूरा रूम आ जाता है, पार्लियामेंट हाउस को। और सांसद यानी उसमें बैठने वाले सदस्य को कहते हैं सांसद। तो सांसद यदि विदेश जाएगा तो वो किससे पूछ के जाएगा? मान लीजिए किसी सांसद को विदेश जाना है, लोकसभा के सदस्य को, तो वो अध्यक्ष को पूछ के जाएगा। मगर यदि किसी मंत्री को विदेश जाना है तो अध्यक्ष से पूछ के नहीं जाएगा, वो राष्ट्रपति के से पूछ के जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसीलिए यदि किसी मंत्री को विदेश जाना है तो वो राष्ट्रपति से पूछेगा। उसके बाद होता है यदि कोई, उसका पांचवा वाला शक्ति आता है, यदि कोई सांसद या कोई सदस्य 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहे, बगैर अध्यक्ष को बोले वो अब्सेंट मार दे, तो अध्यक्ष के पास इतना पावर है, उसको वहाँ उसकी सदस्यता को रद्द कर देगा। अब मान लीजिए 60 दिन तक बेर पूछे नागा के रखे हुआ आएगा, सदस्य बोलेगा भगा ला देगा, लगा भाग चुट्टा आ जाता है, जब तब उठ के आ जाता है, दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद है गणपूर्ति। गणपूर्ति आपको हम अभी आगे बता ही देंगे। गणपूर्ति यहाँ पर आप इतने समझिए, गणपूर्ति का मतलब होता है, गणपूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं कोरम। यदि संसद का कार्यवाही चलेगा या नहीं चलेगा, कितना व्यक्ति आएगा तब चलेगा, कितना व्यक्ति आएगा नहीं चलेगा, तो कितना व्यक्ति नहीं आया हुआ कम है तो इसको रोक देगा, कार्यवाही को रोकेगा कौन? ये अध्यक्ष करेगा। यानी 1/10 10% होता है, इतना सदस्य आएगा तो संसद की कार्यवाही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। उसके बाद है दल बदल का कानून। दल बदल एक ये आगे चर्चा करेंगे। दल बदल यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाते हैं। मान लीजिए कोई पार्टी है, कोई पार्टी का सदस्य उस पार्टी से जीता हुआ है, अगर वो अपना पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चल जाता है तो उसको दल बदल का कानून लगाते हैं उस पर। दल बदल का कानून लगा कर उसको अध्यक्ष, लोकसभा का है तो अध्यक्ष क्या करेगा? उसको सदस्यता को रद्द कर देगा। अब दल बदल समझिए। अब ये अध्यक्ष मतलब अनुच्छेद 93 खत्म हो गया, अध्यक्ष के बारे में पूरा खत्म हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 98। इससे बीच वाला जो अनुच्छेद है वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हमको अनुच्छेद के बारे में अनुच्छेद के हिसाब से याद रखना कोई जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 98 में देखते हैं, इसमें कहा गया है संसद की सचिवालय। अब सचिवालय आपको यहाँ बताएं थोड़ा सा नहीं, अब यहाँ पर पूरा डिटेल से बताते हैं सचिवालय क्या। सचिवालय का चर्चा जो अनुच्छेद 98 में होता है। अनुच्छेद 98 में कहा गया है सचिवालय। सचिवालय जो होता है वो पूरा का पूरा किसके अंदर में होगा? काम करेगा अध्यक्ष के। अध्यक्ष पूरा अंदर में काम होगा, कौन काम करना है नहीं करना पूरा अध्यक्ष के अंदर में होता है। यदि मान लीजिए कोई डीएम है, आपको पीछे बता दी, कोई डीएम है, उसको 20 से 30 वर्ष का अनुभव हो जाता है तो उसे सचिव बना कर ले जाया जाता है। और सचिव का काम क्या होता है? यदि कोई विधेयक या कोई सा योजना उसको लाना है, उसका पूरा का पूरा तैयार करेगा, उसके स्ट्रक्चर को कैसे कैसे लाना है, इस सारा काम करता है सचिव करता है। उसका देखिए अभी वर्तमान सब हर एक विभाग का अलग अलग सचिव होता है। मान लीजिए कोई विभाग है, उसका अलग सचिव होगा, उसका अलग सचिव। वन विभाग है, उसमें भी एक सचिव होगा। क्या कहते हैं, सड़क विभाग है, उसमें भी एक सचिव होगा। सबसे बड़ा सचिव होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सबसे बड़ा सचिव होता है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना कर देता है कि ऐसे ऐसे करना। जैसे वर्तमान में अभी पहले लड़की लोग को विवाह का उम्र था 18, उसको 21 कर दिया गया है। तो इसको पूरा तैयार कौन किया होगा? प्रधानमंत्री अपने से तैयार किए होंगे या लिखे होंगे? वैसा नहीं है, पूरा का पूरा तैयार किया है सचिव। उसके बाद देखते हैं आगे, ये इधर सचिव कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 में कहा गया शपथ। शपथ की चर्चा। अब शपथ क्या है? आप लोगों को शपथ पीछे पढ़ाई दिए हैं।
संसद के जितने भी सदस्य हैं उस सबको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति का है। अब ये पूरा स्पष्ट नहीं कहा गया, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति स्वयं या अपने द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति से संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएगा। अब देखिए राज्यसभा में शपथ को सभापति है, सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो इसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अब इसके द्वारा जितना भी लोग राज्यसभा के सदस्य हैं सब यहाँ पर शपथ ले लेंगे। लोकसभा में ये उल्टा होता है। लोकसभा में आपको हम उस दिन कल बताए थे और नेक्स्ट वीडियो में बताए हुए। लोकसभा में क्या होता है कि राष्ट्रपति एगो जो मतलब संसद का वरिष्ठ है, जो थोड़ा ऊंचा है उम्र में नहीं, मतलब उसके बाद तजुर्बा ज़्यादा है, उसको बुलाता है और उसको बुलाने का उसको शपथ दिलाता है, उसको बना देता है प्रोटेम स्पीकर। कहता है बुलाया जा, प्रोटेम स्पीकर बना दिया। और लोकसभा में जितना भी नया आया है नवनिर्वाचन उस सबको क्या कर शपथ दिलाइए, शपथ दिला दिया जाएगा। तो कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। पर यहाँ पर रहता है अध्यक्ष शपथ नहीं दिलाता है, दिलाता कौन? प्रोटेम स्पीकर। अध्यक्ष को भी कौन शपथ दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। अध्यक्ष को अलग से शपथ नहीं लेता है, जब वो आम रहता है मतलब अपने सदनों के साथ बैठा रहता है उसी समय वो शपथ ले लेता है। आप यहाँ अनुच्छेद 99 समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में कहा गया गणपूर्ति। अब गणपूर्ति यहाँ भी था, अब यहाँ पर अनुच्छेद के हिसाब से गणपूर्ति कहा गया। अब यहाँ पर गणपूर्ति को पूरा डिटेल में देखते हैं। ठीक, गणपूर्ति क्या है कि गणपूर्ति की चर्चा है। गणपूर्ति मतलब सदन की कार्यवाही चलेगी या नहीं चलेगी, शुरू होगा या रोक दिया जाएगा, इस पूरा का पूरा डिपेंड करता है। अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष पर, अगर राज्यसभा में है तो सभापति पर। जैसे 1/10 यानी टोटल 10% आएगा तो लोकसभा का संसद का कार्यवाही को चलेगा, नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर आपको लिख दिए लोकसभा में 10% अगर निकालेंगे 545 का तो 55 आएगा। 55 वो सदस्य आएगा तो अध्यक्ष क्या करेगा? कार्यवाही को शुरू करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा। अब मान लीजिए राज्यसभा में 245 होता है, इसका आधा कीजिएगा तो 25 आएगा। आधा दोनों में नहीं जोड़े, एक स्टोरी लेकर चलिए। तो 25 को सदस्य आएगा तो क्या करेगा? सभापति उस सदस्य कार्यवाही को शुरू करेगा, और नहीं आएगा तो क्या करेगा? सदस्य या सभापति कहेगा कि संसद की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। अब क्योंकि कोरम पूरा है ही नहीं तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब अनुच्छेद 108। अब फिर इससे बीच में रुक गया, अब यहाँ 100 में से बीच में गैप हो गया। तो ये भी आप लोग को बता ही दिए हैं। अब मान लीजिए ये क्या कहते हैं? राष्ट्रपति सभापति का पद खाली रहेगा, उसमें कौन आएगा उसको पालन करेगा, ये सब आप पढ़े हुए। पर इसको लाइन से याद रखना, सीक्वेंस से याद रखना जरूरी नहीं है अनुच्छेद के हिसाब से। पर अब ये सब भी आपको हम बता दिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में कहा गया संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन क्या है? यदि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में विवाद हो जाए तो उसको संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है कोई विधेयक को पास करने के लिए। संयुक्त अधिवेशन का जो कानून है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया है। संयुक्त अधिवेशन को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया। संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, दोनों में विवाद चल रहा है तो बुलाया कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाएगा और बुलाने का उसको अध्यक्षता, मानिए अध्यक्ष को बढ़ाएगा ना, पूरा दोनों को मिला दिया गया, लोकसभा तथा राज्यसभा को हो गया 790। तो उसका कंट्रोल कौन करेगा? अध्यक्ष कौन रहेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष को ही संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता दे दिया जाता है। देख यहाँ पर राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्ष को ही अध्यक्षता दे देता है, अध्यक्ष को ही लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को मिला दिया जाता है, उसी को कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जब मिला दिया जाता है तो उसमें देखिए क्या होता है कि 790 दोनों को मिलाइएगा, 500 कहाँ गया? 545 और 245 तो कितना? 790 हो जाएगा। इसमें संयुक्त अधिवेशन में बहुमत 395 आएगा तो विधेयक को पास कर दिया जाएगा। और यहाँ देखिए अकेले 545 लोकसभा का है। अब यहाँ पर चलेगा कौन? अध्यक्ष भी लोकसभा